नमस्कार दोस्तों। तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया कि मेरा बेटा 19 साल का है और ऑटिस्टिक है। तो उसके साथ मेरी 19 साल की जर्नी कैसी रही वो मैं आपको अपने हर वीडियो में बताऊंगी कि कैसे स्टेप बाय स्टेप मैंने ये 19 साल का समय काटा उसके साथ। तो मैंने जैसे आपको बताया कि मैं खुद एक टीचर हूँ और मैंने उसे स्पेशल स्कूल का मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा शुरू का, तो मैंने घर पर पढ़ाना शुरू कर दिया उसको। वो लिखने तो लगा लेकिन अभी भी वो कुछ बोल नहीं पाता था, एक भी शब्द वो बोल नहीं पा रहा था। उसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। 6 साल का हो गया वो और एक दिन वो बहुत तेज़ तेज़ रो रहा था, समझ नहीं आ रहा था। हमने नया मकान शिफ्ट किया था तो मुझे लगा कि शायद जगह बदलने की वजह से परेशान है, लेकिन वो चुप ही नहीं हो रहा था। बहुत रो रहा था, बहुत रो रहा था कि मेरी पेशेंस जवाब दे गई, इतना रो रहा था। और मैंने उसके 2 चांटे लगा दिए। फिर मुझे दुख भी हुआ कि मैंने क्यों मारा इसको, लेकिन वो चुप ही नहीं हो रहा था। तो तब मेरे हस्बैंड आए और उन्होंने कहा रुक जाओ, मैं देखता हूँ क्या बात है, ये इतना क्यों रो रहा है, ऐसे कभी नहीं रोता। उन्होंने उसको गोद में लिया तो बहुत उससे पूछा कि बेटे क्या बात हुई, क्या बात हुई। तब उसने मेरे हस्बैंड की फिंगर अपने मुंह के अंदर डाली। तो तब इन्होंने टॉर्च लेके जब उसके मुंह में देखा तो तब हमें पता चला कि उसके दांत में इन्फेक्शन हो गया है, उसका मसूड़ा फूल गया है। तो तब हमें समझ में आया कि ये दर्द की वजह से रो रहा है। उस समय और ज़्यादा दुख हुआ मुझे ये जानकर कि मैंने इसकी पिटाई कर दी, जबकि ये खुद ही इतना दर्द में था। हम उसको फिर डेंटिस्ट के पास ले गए। डेंटिस्ट ने बहुत प्यार से उसे हैंडल किया और देखा उन्होंने इन्फेक्शन काफ़ी बढ़ गया था। तो उन्होंने कहा कि अब ये ऐसे तो कुछ कराएगा नहीं, मैं मेडिसिन्स लिख देता हूँ। उन्होंने दवाइयाँ लिखी 5 दिन की और हमने दवाई दी। जब पहली रात को ही उसको इतना आराम आ गया कि वो सो गया आराम से। तो उसके ना बोलने की वजह से हमें बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी, क्योंकि हम समझ ही नहीं पा रहे थे। हम कैसे समझें, कोई भी ऑटिस्टिक बच्चे के माँ बाप हों तो वो कैसे समझेंगे कि क्या बताना चाह रहा है बच्चा। कोई हम पहले से ट्रेंड तो होते नहीं। तो बहुत परेशानी हो रही थी और आप समझ सकते हैं कि बच्चे को भी कितनी उलझन होती होगी जब वो अपनी बात नहीं एक्सप्रेस कर पा रहा है। इसीलिए उस टाइम में उसने अपने हाथ को काटना शुरू कर दिया। दर्द की वजह से वो बार बार अपना हाथ काट रहा था, ब्लड भी निकल आया उसके हाथ में। लेकिन उस दिन से उसको फिर अपने को जब वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता था तो ये आदत ही पड़ गई कि वो अपने हाथ को काट लेता था। तो हमें बहुत परेशानी हो रही थी। 7 साल का वो हो गया था, 6-7 साल का। तो हमने दोबारा डिसाइड किया कि अब इसे फिर से स्पेशल स्कूल में डालते हैं, शायद अब ये वहाँ पर एडजस्ट हो जाए और हम लोग भी शायद। तो हम दोबारा गए स्पेशल स्कूल में। सब कुछ चेंज हो चुका था, प्रिंसिपल चेंज हो गए थे, टीचर्स चेंज हो गए थे। तो नया सा एटमॉस्फेयर देख के हमें भी अच्छा लगा और टीचर्स बहुत अच्छे थे। उन्होंने इसका असेसमेंट किया, टीचर्स जो वहाँ पे साइकोलॉजिस्ट थी उन्होंने, और उसके अकॉर्डिंग इसका पढ़ाई शुरू हुई। और इसकी स्पीच थेरेपी भी वहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ हैं, क्योंकि एनजीओ है तो स्पीच थेरेपिस्ट हैं वहाँ पर, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं, सब हैं। तो सारी फैसिलिटीज़ हमें एक ही रूफ़ के नीचे मिल रही थी, एक ही छत के नीचे। तो हमें ज़्यादा परेशानी हुई नहीं कि हमें अलग अलग जाना पड़ेगा। और स्कूल अब भी है, अभी भी वो उसी में ही जाता है। तो हमने वहाँ पर डाल दिया उसे। तो धीरे 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 वो प्रोग्रेस करना शुरू किया, लेकिन नॉन वर्बल है वो अभी भी, बट उसने अपनी चीज़ों को इशारे से एक्सप्रेस करना शुरू कर दिया था उस समय में। तो हमें भी काफ़ी समझ में आ जाती थी चीज़ें, लेकिन फिर भी उसके मूड मेल्ट्स तो चलते रहते थे, मूड स्विंग्स उसके, कभी हंस रहा है कभी रो रहा है, वो चीज़ें उसकी कम नहीं हो रही थी। तो मेरा बड़ा बेटा बहुत ज़्यादा उसको बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तो वो मुझे हमेशा बोलता था, मम्मा आप इसको एक स्पेशल चाइल्ड की तरह ट्रीट मत किया करो, इसको नॉर्मल बच्चे की तरह बात करो, इससे नॉर्मल बच्चे की तरह ट्रीट करो और ये धीरे धीरे सीखने लगेगा। तो वो तो उससे बिल्कुल ऐसे ही बात करता था जैसे एक नॉर्मल बच्चे से बात करते हैं।
यहाँ तक कि उसने इसको कंप्यूटर भी सिखा दिया, और कंप्यूटर पे गेम वगैरह ये इतनी अच्छी करता है गेमिंग। उसने कैसे सिखाया मुझे नहीं पता, पर वो इसे कभी भी नहीं कहता था कि ये स्पेशल बच्चा है, या आप इसे नॉर्मल बच्चे की तरह ट्रीट करो, सब कुछ सीखेगा, सब कुछ सीखेगा। तो यहाँ तक वो लिखना प्रॉपर तो नहीं ये सीख पाते बच्चे, लेकिन हाँ काफ़ी कुछ लिखने लगा। तो यहाँ तक की जर्नी मेरी आज तक के लिए काफ़ी है ये वीडियो। आगे की जर्नी स्पेशल स्कूल की मैं आपको फिर बताऊँगी। थैंक यू।